चलो तो स्टार्ट करते हैं पावर। ठीक, आज हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है पावर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पावर का मतलब छोटे क्लासों में भी आपको पढ़ाया गया होगा। पावर का मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति के अगर पावर को हमें देखना है तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि वो कितने कम समय में ज़्यादा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कोई ऐसा मशीन हो जो कम समय में बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, या कोई ऐसा पर्सन हो जो कम समय में अगर ज़्यादा काम कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उसके पास शक्ति ज़्यादा है ना। तो हम किसी भी व्यक्ति के पावर या किसी भी मशीन के पावर का कंपैरिजन जो होता है, हम उसके किए गए वर्क का टाइम के साथ कंपैरिजन करके देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति कम समय में ज़्यादा वर्क कर रहा है तो हम कहेंगे कि इसके पास शक्ति ज़्यादा है, बहुत जान इसके पास है, बहुत वर्क कर रहा है। और कोई किसी के पास कम समय में अगर बहुत मतलब उतना ही समय में यदि कम कर रहा है तो हम कहेंगे बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है, लग रहा है इसके पास जान ही नहीं, इसके पास एनर्जी नहीं है, इसके पास पावर ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है, ऐसा हम बोलते हैं आमतौर से, है ना। तो पावर का मतलब क्या होता है? पावर का मतलब कि उसके द्वारा किया गया काम, कोई कितना वर्क करता है वो आपको बताता है उसका पावर। तो इसलिए पावर को हम कह सकते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने के रेट ऑफ डूइंग जो वर्क होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। कितना जो वर्क करने का उसका क्या रेट है, क्या जो है किस हिसाब से वर्क कर रहा है। तो जब हम एवरेज पावर को कहते हैं तो आपको पता है कि एवरेज जो पावर इक्वल टू होता है वर्क बाय में टी, डब्ल्यू बाय में डब्ल्यू बाई टी होता है, जहाँ डब्ल्यू क्या है मेरा वर्क होता है, टी क्या आपका टाइम होता है, तो पी एवरेज इक्वल टू हो जाए डब्ल्यू बाई में टी हो जाएगा, है ना। पावर इक्वल टी आपको छोटे क्लासों में भी इसका फार्मूला बताया गया होगा। ठीक, शॉर्टेस्ट फार्मूला होता है। बाकी इसका जहाँ पी क्या है हमारा, पी एवरेज मतलब कि पावर है, डब्ल्यू क्या है वर्क है, टी क्या आपका टाइम होता है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट हमारा जो हो जाएगा इसकी क्या होगा, डब्ल्यू की यूनिट क्या होती है, जूल होगा जूल, और टाइम की यूनिट सेकेंड, इसलिए ये जो क्या होगा वन जूल 1 सेकेंड, जिसको हम क्या बोलते हैं वाट बोलते हैं। तो ये जगह 1 वाट, तो हम कह सकते हैं कि 1 वाट इक्वल टू होता है 1 जूल 1 सेकेंड। यहाँ से हम 1 वाट को डिफाइन भी कर सकते हैं कि कोई अगर ऐसा प्लेन से जो 1 सेकेंड में 1 जूल काम करता हो तो उसके द्वारा जो पावर, उसकी पावर कितना होगा 1 वाट के बराबर होगा, ठीक ना। तो इफ 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड देन द पावर ऑफ द प्लेन्स इज कॉल्ड 1 वाट। तो उसके पावर को हम क्या बोलते हैं 1 वाट कहते हैं। यहाँ से हम 1 वाट को भी आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। डायमेंशन की बात करते हैं इसका, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा m l पावर -2 t पावर -3, ये इसका डायमेंशन आप आसानी से m l स्क्वायर t पावर -3 होगा, l स्क्वायर t पावर -3, ये इसका डायमेंशन है m l स्क्वायर टी की पावर -3। तो डायमेंशन निकालना हम जानते हैं, पावर की यूनिट आपको पता ही है कि 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड होता है। ठीक, कुछ ऐसे हमारे मेजरमेंट होते हैं पावर में, छोटा सा टॉपिक है ये। जैसे 1 किलो वाट की बात करते हैं तो 1000 वाट होता है। आप जानते हैं 1 किलो वाट इक्वल टू क्या होता है 1000 वाट होता है। ठीक, जिसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर 3 वाट भी हम इसको लिख सकते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते समय इसका यूज़ किया जाता है। या 1 हार्स पावर की बात करते हैं तो 746, तो 1 अगर हार्स पावर की बात करते हैं तो 746 वाट होता है। ये भी हमारा क्या होता है बिगर यूनिट, जब भी हम मेजर करते हैं तो इसके बराबर होता है। ठीक, दूसरी चीज़ हमारा आता है इंस्टेंटेनियस पावर। आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सब पढ़ाया गया होगा, ठीक ना। तो अब सवाल होता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जरूरत क्यों पड़ती है। तो आप मान लीजिए कि कभी भी पावर जो होता है, किसी भी हम प्लेन्स की बात करते हैं, कांस्टेंट नहीं होता है। अभी हम कोई काम कर रहे हैं तो पता चलता है कि हम किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा शक्ति लगा काम करेंगे, फिर ये काम करेंगे तो कुछ का पावर क्या होगा कम हो सकता है धीरे धीरे। हाँ, कहने का मतलब कि ऐसे भी हो सकता है कि अगर हमारी एनर्जी धीरे धीरे लॉस होती रहेगी तो पावर भी धीरे धीरे क्या होता है कम हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पावर हमारा एक ऐसा एजेंट है जो किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कांस्टेंट नहीं रहता है, ठीक ना। टाइम इंटरवल की हम बात करते हैं तो हर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में पावर हमारा कांस्टेंट नहीं रहता। जैसे कहने का तात्पर्य है, इसमें ही कहने का तात्पर्य है कि हम किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में पावर को कांस्टेंट नहीं समझ सकते हैं, और पावर किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कांस्टेंट होता भी नहीं है। ठीक, तो इस तरह हमें इंस्टेंटेनियस पावर की जरूरत पड़ी। अब जब भी हम इंस्टेंटेनियस पावर को डिफाइन करते हैं तो जो एवरेज पावर होता है उसी का हम क्या करते हैं लिमिटिंग वैल्यू ले लेते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस पावर, अगर हम P की बात करते हैं
तो डेल्टा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ यानी डेल्टा टी टेंड टू 0 डी डब्ल्यू बाई में क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। जब डेल्टा टी क्या होगा हमारा, टेंड टू 0 होगा तो क्या होगा मेरा, आपको ऐसा इंस्टेंटेनियस के बारे में बहुत बार पढ़ाया गया है कि जब भी हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना था तब क्या करते थे, लिमिट लेते थे डेल्टा टेंड टू 0। इंस्टेंटेनियस का वेलोसिटी निकालना रहता तो क्या करते थे, लिमिट ले लेते थे डेल्टा टी टेंड टू 0। और इंस्टेंटेनियस पावर निकालना हो तो इंस्टेंटेनियस पावर मतलब क्या, बहुत स्मॉल समय में उसकी शक्ति कितनी है, 1 सेकेंड से भी छोटा अगर समय हो तो उस समय उसका कितना पावर होगा किसी अप्लायंस का, बस है ना। तो ये हमें अगर पावर कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे पावर, तो वो हमारा होता है इंस्टेंटेनियस पावर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, कोई बता सकता है, लिमिट डी टेंड टू 0 डेल्टा ओमेगा और डेल्टा टी क्या हो जाएगा मेरा, हाँ नहीं, डी डब्ल्यू बाई में डी टी लिखेंगे ना, लिमिट डेल्टा टेंड टू 0 डी ओमेगा बाई डी टी किसके बराबर होगा, डी डब्ल्यू बाई में डी टी, है ना सर। ये हमारा हो सकता है इंस्टेंटेनियस पावर। तो इस तरह हम इंस्टेंटेनियस पावर को क्या कर सकते हैं, डी डब्ल्यू बाई में डी टी, यानी जब टाइम डेल्टा टी को जो है जब हम अप्रोच टू 0 सपोज कर लेते हैं तो हमारा इंस्टेंटेनियस पावर होता है, ठीक ना। अब हमें ये देखना है कि पावर जो हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमें, चूंकि आप जानते रहे कि पावर जो है हमारा क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ पर हम ये कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि पावर मेरा डॉट प्रोडक्ट होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो आपको ये पता है कि डी डब्ल्यू इक्वल टू, अगर हम बात करते हैं ये बहुत स्मॉल पावर डी डब्ल्यू की, तो किसके बराबर होगा, डब्ल्यू वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दिया है। हम सपोज कर लेंगे कि कोई बॉडी है, ठीक ना, ये कोई बॉडी है, मान ली इस पे जो हमने एफ फोर्स लगाया तो इसमें स्मॉल चेंजिंग, बहुत वेरी स्मॉल चेंजिंग हुआ, ये बहुत जो है स्मॉल चेंजिंग डी आर हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, डी आर के बराबर। और इस स्मॉल चेंजिंग में हम सपोज कर लेंगे कि इसके अंदर जो वर्क डन जो होगा ये डी डब्ल्यू के बराबर होगा, यानी कितना वर्क डन कर रहा है किसी बॉडी पर जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो इसमें स्मॉल चेंजिंग डी आर हो रहा है, और इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में उसके पोजीशन में जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डिस्प्लेसमेंट में उसके द्वारा किया गया वर्क जो हमारा किसके बराबर है, डी डब्ल्यू के बराबर है, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा एफ इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन ही होता है ना, वर्क डन इक्वल टू क्या, तो जो इंस्टेंटेनियस पावर हमारा होता है पी इक्वल टू वो कितना होता है, डी डब्ल्यू बाई में डी टी होगा, और डी डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एफ डॉट डी आर बाई डी टी होगा, और डी आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाई में टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम में क्या देता है हमें, वेलोसिटी देता है, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डॉट बी। तो इस तरह देख रहे हैं कि पावर जो मेरा क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है किसका, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, तो इसलिए कह सकते हैं पावर इज द डॉट प्रोडक्ट, ठीक ना। पावर हमारा क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक। और साथ साथ ये भी आप जानते हैं 1 किलो वाट आवर इक्वल टू क्या होता है, 1 किलो वाट आवर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 किलो इंटू 1 आवर होता है, और इसको लिख सकते हैं क्या, 1000 वाट होता है, 1000 वाट, और ये हो जाएगा 3600 सेकेंड हो जाएगा आपका, 3600 सेकेंड इसको हम कह सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 टू द पावर 3 दो 5 हो जाएगा, ठीक ना। और वाट को क्या हो जाएगा, 1 जूल 1 सेकेंड, ये आपका 1 सेकेंड है, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें एक नंबर पर पॉइंट लगाएंगे अगर यहाँ से हम, तो क्या हो जाएगा, 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 5 जूल, 10 की पावर 6 जूल हो जाएगा। तो ये जो हमारा होता है पावर के बारे में है, ठीक। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, पावर के बारे में हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 किलो वाट आवर इक्वल टू इतना पावर होता है, ओके। तो क्वेश्चन आपके सामने है, अ मैन वेजिंग 60 kg क्लाइंब अप अ स्टेयरकेस कैरिंग अ लोड ऑन हिज लोड ऑफ 20 kg ऑन हिज हेड। एक आदमी है जो क्लाइंब कर रहा है स्टेयरकेस पर जिसके सर पर 20 kg का लोड है, ठीक। द स्टेयरकेस हैज 20 स्टेप, सीढ़ी पर जो है 20 स्टेप है, ईच ऑफ हाइट 0.2 मीटर, प्रत्येक की हाइट जो है, एक स्टेप की हाइट 2 पॉइंट है, फिर दूसरे की 2.0.2, फिर तीसरे की 0.2, ठीक ना। तो
इफ़ ही टेक 10 सेकेंड टू क्लाइंब, अगर चढ़ने में वो 10 सेकेंड ले रहा है तो फाइंड इस पावर, तो उसका पावर कितना होगा। तो पहले तो हम ये निकालेंगे कि उसका जो केज 60 केजी तो मैन का ही मास मतलब वो है, वेट है, और 20 केजी का वो अपने सर पर ले रखा है। तो टोटल जो हमारा वेट, यानी बात करते हैं एम की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 60 केजी एंड प्लस 20 केजी, कितना हो जाएगा 80 केजी का हो जाएगा होगा। और एक जो है स्टेप का हाइट 0.2 है, और टोटल मिलाकर 20 है ना स्टेप्स है। तो टोटल हाइट अगर एमएच की बात करते हैं तो 20 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा 4 मीटर हो जाएगा ये, ठीक। और टाइम आपको कितना दे रखा है, T = 10 सेकेंड दिया है। तो P = क्या होता है, W बाई में T होता है, W क्या होता है mgh/T होता है। क्या M की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 80, G = क्या होता है 10 ले लेते हैं, और H = भी आपका 10 है, H = आपका 4 है ना यहाँ पर 4, और T = आपका 10 है। तो 10 से 10 चला जाएगा, क्या हो जाएगा 320 वाट जो होगा क्या होगा इसका पावर हो जाएगा। तो इस तरह जो हम इस व्यक्ति का पावर क्या कर सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं।